अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीप सीक के बारे में जानेंगे। ये एआई का कैसा टूल है, ये चैट जीपीटी से बेहतर है या नहीं बेहतर, और ये किस कदर फास्ट काम करता है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन सही भी है कि नहीं। इससे मैंने एक पूरी मुकम्मल वेब एप्लीकेशन भी बनवाई, करंट सिस्टम बनवाया। इससे जो है मैंने आर्टिकल लिखवाया है, इससे और भी बहुत सारे काम कराए। तो जहाँ तक हमारे पास न्यूज़ आती है चैट जीपीटी से बेहतर है या चैट जीपीटी जिमनाई से बेहतर है, तो ये याद रख लें, चैट जीपीटी एआई की दुनिया में सबसे पहला टूल आने वाला, जिसने आके चेंज ला दिया था और सब उसको कॉपी करने लगे थे। और उसके पास टेक्स्ट मॉडल बहुत बड़ा है, उसका टेक्स्ट मॉडल भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसके पास जो हमारे वीडियो की इंफॉर्मेशन है, या उसके पास इमेजेस की इंफॉर्मेशन है, इमेजेस जनरेट करता है, ऑडियोज जनरेट करता है, ऑडियो में बात करता है, और फाइल सिस्टम को पढ़ लेता है, फाइल जनरेट कर लेता है, फाइल्स सारी रीड कर लेता है। और लैंग्वेज मॉडल के ऊपर जो उसके पास वो है, कह लो कि तो उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का डाटा मौजूद है, वो हर लैंग्वेज में बात कर पाता है। तो उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। जिमनाई अभी भी काम कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। अभी भी जिमनाई का जो लैंग्वेज मॉडल है वो इतना परफेक्ट नहीं है, तो बहुत चीज़ों में वो चैट जीपीटी से पीछे है। तो डीप सीक को जब मैंने मुकम्मल चलाया, इससे एप्लीकेशंस बनाई, तो इसमें एक चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा, इसका जो डीप सीक थिंक RA1, इसको जब आप इनेबल कर लेते हैं तब ये बहुत बेहतर है। और इसमें जो ये टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है, ना इमेजेस को पढ़ सकता है। इमेजेस को पढ़ के टेक्स्ट जनरेट करता है, मतलब किसी भी इमेज से या किसी भी तस्वीर से आपने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करवाना है तो वो करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने एक एप्लीके पहले तो ब्लॉग इससे लिखवाया, और यूमनाइज नहीं था, लिख दिया। और उसी तरह से सारे हेडिंग्स और बुलेट्स पॉइंट्स इससे यूज़ किए। बट इसमें यह है कि मुकम्मल कहीं पर भी इसने एआई डिटेक्शन को पास नहीं किया, हर जगह पे ये फेल हुआ। और उसके बाद जो कि चैट जीपीटी भी होता है, मोस्टली होता है। और उसके बाद मैंने यूट्यूब के लिए इससे टाइटल और जो है डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह जनरेट करवाए, जिसमें ये बहुत बेहतर था। और इसने बहुत सारी चीज़ें मुझे करेक्ट और अच्छी दी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसका है वो ये है कि आप देखेंगे जब भी ये टैग्स या कोई भी टेक्स्ट या टाइटल जिसमें डेट अप टू डेटेड यूज़ करनी है, उसमें ये 2023 इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको चल के मैं दिखाऊँ, मैंने इससे बाबर आजम के स्कोर निकलवाया और वनडे का, तो इससे मुझे कहा कि उसकी 2023, मतलब अक्टूबर 2023 तक का डाटा है, उसके बाद का इसके पास डाटा नहीं है अभी। और उस हिसाब से इसने सारा रैंकिंग बताई। बट इसका मैंने जब डीप थिंक वाला फीचर ऑन करके इससे पूछा, तब भी इसने मुझे यही बात की, कहता कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहले खुद से, डीप थिंक का फ़ायदा ये पहले खुद को बताता है कि यूज़र क्या डिमांड कर रहा है। ये पूरी उसकी एक लिस्ट बनाता है, उसको एक ऐसे समझ लो नोटपैड में लिख लेता है, और उसके बाद हमें टेक्स्ट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो इसके ज़रिए से मैंने जनरेट करवाई है। यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल एक डाटा था जेसन की सूरत में। और पहली दफ़ा जब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बताया था, मैंने इसको थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, और उस हिसाब से इसने बहुत बेहतर रिजल्ट दिए। मतलब मैंने सिंपल इसको कहा कि जेसन की एक फ़ाइल दूंगा आपको, और उसके हिसाब से मुझे क्रट सिस्टम बना के दे दो, सिर्फ और सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। और उस क्रट सिस्टम को रियल टाइम में चेंज होना चाहिए, और मेरा जो डेटाबेस है जेसन की सूरत में, वो इस फोल्डर में पड़ा है। ये 2 लाइनों में इसको डिस्क्रिप्शन दी, और उसके बाद इसको फॉर्मेट दे दिया मैंने जेसन का, कि ये जेसन का फॉर्मेट है मेरा। और उसके बाद इसने डीप थिंक किया, मतलब ये पूरी एक इसने नोटपैड फाइल बनाई अपने लिए, अपने आप को ये सारा कुछ समझाता है, और उसके बाद क्या करता है, आपको रिजल्ट निकाल के देता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, अगर मैं इसको नहीं कह रहा ना कि मुझे अलग-अलग फाइल्स बना के दो, तो ये अलग फाइल्स नहीं बनाता, ये एक ही फाइल बना देता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबको एक ही फाइल में रख देता है। बरअक्स चैट जीपीटी में क्या होता था, हम उसको कहते हैं कोड लिख दो, अगर उसमें CSS की फाइल इस्तेमाल हो रही है तो वो अलग से फाइल इस्तेमाल करता है। अगर वो उसको कहते वहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही होगी तो वो जावास्क्रिप्ट को अलग से इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर ये सारा कोड इसने दिया, और जब मैंने इसको रन किया तो वो कुछ इस तरह से था, मतलब ये लिस्ट आ रही है और यहाँ पर ये डाटा आ रहा है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाटा यहाँ पे पुट हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो इसने की है, वो यहाँ पर इसने जो हमारे पास टेक्स्ट था,
यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा, करंट सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, और सारी इनपुट फील्ड्स भी नहीं डाली। उसके लिए इसने मुझे कहा कि आप खुद डाल लें, बाकी सारी फॉर्म यहीं पर आ रहे होंगे। ये यहाँ पर इसने कहा कि मज़ीद फील्ड्स आप खुद ऐड कर लें। अब नीचे चलते हैं, फिर मैंने दोबारा इसको कहा, मैंने कहा कि ये सारा कुछ जो है ना डिज़ाइन ठीक है, ओके है, बट करंट सिस्टम ही नहीं चल रहा जो मुझे चाहिए था। और उसके बाद ये है कि मेक श्योर कर लें कि सारी इनपुट फील्ड्स मौजूद हों, सिर्फ फ्यू नहीं देनी। उसके बाद दोबारा इसने थिंकिंग की, 43 सेकंड सोचता रहा, ये यहाँ पर आ रहा होता है। और उसके बाद इसने मुझे एक मुकम्मल रिजल्ट निकाल के दिए यहाँ पर ये। और दोबारा से एक ही फाइल में सारा डाटा दिया, लेकिन इस बार थोड़ा मोर ऑर्गेनाइज्ड डाटा था। और इसमें इसने ये किया कि यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक बहुत बेहतरीन फ्रंट एंड तैयार करके दिया, जिसमें लेफ्ट साइड पे मेरे पास थे एक फॉर्म था जिसमें डाटा पुट करना है या अपडेट के लिए डाटा आना है, और राइट साइड पे सारा डाटा लिस्ट शो हो रही है। और यहाँ पर दो बटन दे दिए जिसके ज़रिए से इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ जेसन को। कि जेसन में डाटा जो भी जाएगा वो मेरी फाइल में फाइल सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पहले मैं फाइल वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो भी अपडेट करना है वो यहाँ पर फ्रंट एंड में अपडेट होता ही रहता है। और जैसे मैं उसको एक्सपोर्ट करूँगा वो एक अलहदा से फाइल जाके मेरे सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ तक भी बेहतर था जो इसने इतना अच्छा रिजल्ट मुझे दिया। छोटी सी एक माइनर सी मिस्टेक की थी, इसको नेस्टेड डाटा का नहीं पता लगा कि मेरा एक डाटा था यहाँ पर ये वाला, ये जो सप्लीकेशन डिटेल्स वाला डाटा जो है यहाँ पर जो अभी आ रही, ये पहले डाटा नहीं आ रहा था क्योंकि ये नेस्टेड के अंदर पड़ा हुआ, टेक्स्ट डॉट सप्लीकेशन डिटेल्स डॉट इंग्लिश या उर्दू। बट इसने बाहर से ही पिक कर लिया तो वो डाटा पिक ही नहीं हुआ। तो वहाँ पर वो मैंने खुद थोड़ी सी चेंज की। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे होंगे आप, ये वाला, ये रो आप चेक कर लें, ये रो है। और यहाँ पर क्या हुआ है, उसने डाटा डॉट सप्लीकेशन डिटेल्स लिखा है, यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड नहीं किया, जबकि मेरा डाटा टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम सप्लीकेशंस में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट के अंदर हमारा सप्लीकेशन डिटेल्स पड़ी है, जबकि वो बाहर से पिक कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये माइनर सी मिस्टेक हुई है उससे। बाकी सब कुछ उसने सही लोड करके दिया, सब कुछ वर्क कर रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डाटा डिलीट भी हो रहा है, और सारी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है इजीली। ये आप एक्सपोर्ट करेंगे, ये एक्सपोर्ट वाली फाइल तैयार हो जाती है। और इसी तरह से अगर कोई चीज़ अपडेट करते हैं, लाइक मैं पहली दुआ है और इसको अपडेट करता हूँ, रिपीट काउंट को 2 कर देता हूँ, तो ये रिपीट काउंट या ऑर्डर आईडी को फॉर एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, ऑर्डर आईडी 2 और रिपीट काउंट 1 ही रहने दें। और इसको यहाँ से जाके हमने नीचे से सेव कर लिया। ये सेव करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर आईडी अभी वही सेम आ रही है। और इसको जब मैं सेव करूँगा एक्सपोर्ट जेसन, क्योंकि ये जो हमने इंपोर्ट किया है ये डाटा है जो फाइल पहले से रेडी थी। अब इसको अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक्सपोर्ट वाली फाइल में आप देखेंगे कि ये ऑर्डर आईडी 2 आ रहा होगा, ये डाटा यहाँ पे अपडेटेड हो गया। और अब अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा तो हमारे पास वहाँ पे लिस्ट में डाटा चेंज हो, रियल टाइम में ये उस लिस्ट को जो है सिर्फ और सिर्फ वो पहली वाली फाइल को देख रहा है, दूसरी फाइल जो एक्सपोर्ट की हुई है उसको नहीं देख रहा, क्योंकि ये जो सेव हो रहा है मेरा डाटा डाउनलोड फोल्डर में, और जो वो पिक कर रहा है वो कहीं और से पिक कर रहा है। ये इस तरह से। और तो ये एक बेहतरीन टूल है डीप सीक, फ्री में यूज़ करने के लिए। आर्टिकल्स लिखवानी है, कोई यूट्यूब के आपने टाइटल डिस्क्रिप्शंस लिखवानी है, या किसी चीज़ को समराइज करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसके लिए बहुत बेहतर है। इससे मैंने पूछा भी था कि आप क्या कुछ कर सकते हो, तो इसने मुझे कहा कि विदाउट डीप थिंकिंग मैं बेसिक सवालों के जवाब दे सकता हूँ, और बेसिक ही चीज़ें कर सकता हूँ, स्पेलिंग ग्रामर में थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह से आपको टाइम और डेट बता सकता हूँ। लेकिन टाइम और डेट वगैरह के बाद यहाँ पर अगर हम ऊपर आ जाएं तो मैंने इससे जब पूछा कि आप डीप थिंक के साथ क्या कर सकते हो, तो फिर उसने यहाँ पर मुझे कहा कि किसी भी सवाल के जवाब आपको दे सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट को। आपकी एजुकेशन में, आपके साइंस हिस्ट्री किसी तरह का भी कोई सब्जेक्ट है और उसमें आपको मदद चाहिए, उसमें मदद कर सकता हूँ। आपके लिए स्टोरीज वगैरह लिख सकता है, मैथ और कोडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर देता है।
ट्रांसलेट भी बहुत अच्छा करता है, उर्दू भी ट्रांसलेट कर देता है, मैंने चेक कर लिया। और इसी तरह से इसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें मौजूद हैं कि आपको लिस्ट देनी है, कोई इसने बुक्स वगैरह रिकमेंड करनी है, मूवीज़ रिकमेंड करनी है, या इसने स्टेप बाय स्टेप गाइड देनी है किसी चीज़, तो वो भी बेहतर है। यहाँ पर ये इमेज दी थी मैंने इसे, और इमेज में से इसने डाटा पहले एक्सपोर्ट किया, ये डाटा के उसके ऊपर लिखा हुआ था, और यहाँ पर उसने उसको उर्दू में कर दिया। नीचे उसने लिख भी दिया है कि असली ढांचे को बरकरार रखते हुए किया गया, मतलब ये नहीं कि उसको अपने हिसाब से चेंज किया, बट ये जो लिखा हुआ था उसी को हमने उर्दू में कर दिया। तो अच्छा टूल है, फ्री में यूज़ करने के लिए, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई प्राइसिंग नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल से लॉगिन करेंगे आप सिंपल, यहाँ डीप सीक पे आएँ और उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, यूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपके पास लॉगिन फॉर्म आ जाएगा, आप लॉगिन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।